नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दो अलग-अलग राज्यों से। एक राज्य से, एक केंद्र शासित प्रदेश से। राज्य के पश्चिम बंगाल राज्य के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने इस्तीफा दे दिया है। दूसरा, लद्दाख यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने भी इस्तीफा दे दिया है। कविंद्र गुप्ता के लिए ये बड़ी खबर है क्योंकि उन्होंने केवल 9 महीने पहले इस पद को ग्रहण किया था। उन्होंने यकायक इस्तीफा दे दिया है। कविंद्र गुप्ता के इस्तीफे के क्या कारण हैं, आपको बताऊंगा। सबसे पहले बताता हूं कि क्यों इस्तीफा दिया है सीवी आनंद बोस ने और क्यों बहुत बड़ी खबर है सीवी आनंद बोस का इस्तीफा, और उसके बाद क्या रिएक्शन दिया है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने। सीवी आनंद बोस आप जानते हैं कि गवर्नर हैं और लगातार वो लॉगर हेड्स पे थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनके ऊपर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। उनके जो काम करने का तरीका था उस पर सवाल खड़े कर रहे थे ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे सीवी आनंद बोस। अब जो खबर आ रही है वो ये है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा महत्वपूर्ण क्यों है, बड़ा क्यों है? क्योंकि उनका इस्तीफा विधानसभा चुनाव की घोषणा से लगभग एक सप्ताह पहले हुआ है। तो इसका मतलब है कि अब पूरी तैयारी कर ली गई है, कौन अगला किसको अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा, और उन्होंने इस्तीफा दिया है। इसकी घटना, ये कारण क्या है इसका, ये भी मामला सामने आएगा कि इस पर ममता बनर्जी ने एक बड़ा ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि इसके पीछे का जो कारण है वो बहुत गंभीर है। क्या उन पर किसी तरह का दबाव अमित शाह की तरफ से बनाया जा रहा था, ये कहना है। जहां तक बात है लद्दाख के कविंद्र गुप्ता का, लद्दाख के जो कविंद्र गुप्ता हैं, एलजी थे, उन्होंने केवल 9 महीने पहले ही, 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था, 9 महीने पहले उन्होंने पदभार ग्रहण किया था, वहां के गवर्नर बने थे। लेकिन इस 9 महीने के दौरान क्या हुआ? इस 9 महीने के दौरान क्या हुआ? इस 9 महीने के दौरान ये हुआ कि वहां पर जो घटनाक्रम चल रहा था, लद्दाख में अशांति आई और उसी अशांति के चलते उनको जो है इस्तीफा देना पड़ा। क्या ये कारण है या कोई दूसरा कारण है? अब ये बात समझ में नहीं आ रही है और इस पर और जानकारी है। अब इसका कारण क्या है? अभी कारण की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अशांति आई थी लद्दाख में, आंदोलन चल रहे थे। क्या उनको कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से हुआ? क्या कोई ऐसी ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी जो वो पूरा नहीं कर पाए? क्या वो एक रीज़न रहा? अभी कुछ पता नहीं है, अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन ये माना जा रहा है कि इतना जल्दी इस्तीफा होने का कोई बहुत बड़ा गंभीर कारण होगा। या तो अब अपनी मर्जी के किसी दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर भेजा जाएगा या किसी को अतिरिक्त प्रभार आमतौर पर दिया जाता है। तो ये जो खबरें इस वक्त आ रही हैं, देखिए लद्दाख में क्या घटनाक्रम है वो आप जानते हैं कि लद्दाख में सोनम वांगचुक अभी जेल में हैं, उनको जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा गया है, और उनको जो जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा गया है, उसके पीछे और आगे जो घटनाएँ हुई हैं, वो घटनाएँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि वो लगातार आंदोलन कर रहे थे, उनका कहना था कि हम लोगों को आंदोलन करने की ज़रूरत है, और आंदोलन कर रहे थे शांतिपूर्वक, लेकिन वो आंदोलन था, और शांतिपूर्वक आंदोलन था लेकिन उसमें हिंसा भड़की, और हिंसा भड़की तो अब आप जानते हैं कि 4 लोगों की वहाँ पर हत्या हो गई थी। तो क्या ये कारण रहा कविंद्र गुप्ता के इस्तीफा देने का कि वो वहाँ की जो व्यवस्था उसको नहीं सँभाल पाए? हो सकता है। लेकिन अभी वहाँ पर एक जाँच कमेटी बैठी है, उसकी रिपोर्ट आई नहीं है, तो हो सकता है जल्दी रिपोर्ट आए। खैर, दूसरी बात। अ, कविंद्र गुप्ता राजनीतिक व्यक्ति हैं, और जब वो गए बने थे वहाँ पर तो लोगों ने उसका स्वागत किया था। इस फैसले का स्वागत किया था कि कविंद्र गुप्ता पॉलिटिकल व्यक्ति हैं और पॉलिटिकल व्यक्ति को ही इस इलाके में बनना चाहिए ताकि हम लोग उनके साथ राब्ता कायम कर पाएँ। कोई इश्यू हो, कोई मसला हो तो हम लोग उस पर चर्चा कर पाएँ। ये तय हुआ। इसके पहले के जो 2 एलजीज़ रहे थे, 2 लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे थे, वो दोनों नॉन पॉलिटिकल थे। तो लोगों को ये लग रहा था कि एक पॉलिटिकल व्यक्ति होगा तो ज़्यादा लोगों के साथ संवाद कर पाएगा, और जो 2 अलग-अलग मसले हैं और 2 खित्ते हैं, लेह और करगिल के, उन दोनों के बीच में अच्छे से समन्वय स्थापित कर पाएँगे। और क्योंकि कविंद्र गुप्ता पहले पहले तो आप जानते ही हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही था। तो जम्मू कश्मीर के क्योंकि वो राजनीति करते रहे हैं, तो लद्दाख के दोनों खित्तों से अच्छे से वाकिफ़ थे। और जम्मू कश्मीर में एक बड़े नेता के तौर पर वो जाने जाते। तो क्या अब उनको जम्मू कश्मीर भेजा जाएगा? किसी बड़ी राजनीति पारी को खेलने के लिए, या किसी और प्रदेश में उनको भेजा जाएगा, या कोई और जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, या उनको दिल्ली बुलाया जाएगा और कोई केंद्र में स्थान दिया जाएगा? अब ये सब कयास तो लग रहे हैं, लेकिन अभी जवाब तो नहीं है किसी के पास।
अभी तो खबर आई ही है, तो धीरे-धीरे इस बारे में जानकारी हमको मिलेगी। लेकिन ममता बनर्जी ने जो इस्तीफ़ा दे दिया है, ममता बनर्जी ने उस पर जो बोला है और उनका कहना है कि ये जो इस्तीफ़ा हुआ है, क्या ये किसी दबाव में हुआ है? सीवी आनंद बोस ने जो इस्तीफ़ा दिया है, इस पर ममता बनर्जी ने कुछ बोला है कि भई ये क्यों दिया गया इस्तीफ़ा? और ऐसे समय पे दिया गया है जब बंगाल में चुनाव है। अब देखिए बंगाल के चुनाव जो हैं, ये सामान्य घटना नहीं है कि ऐसे वक़्त पर ये हो रहा है जब बंगाल का चुनाव की घोषणा बस होने ही वाली है। तो काफ़ी बड़ी ये जानकारी है, बड़ी खबर है कि ऐसे वक़्त पर इस्तीफ़ा होना, ऐसे वक़्त पर ये आम तौर पर ऐसा होता नहीं है। तो क्या किसी और को बनाया जाएगा, कोई नया व्यक्ति आएगा ये तय कर लिया गया है या फिर किसी को अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा? अभी तक जानकारी इस पर भी डिटेल आना बाकी है, आ जाएगी जल्दी। ख़ैर इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम और जानकारी लेके आपके लिए वीडियो बना के लाते हैं। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।